तो सरपंच सारा ही ठीक है, प्रमोद है जो दारी पड़ा है सारा। प्रमोद सा जो दावेदार है बेहतर हो सकता है। प्रमोद जीता जी। अगर की सरपंची के बारे में गांव में 4 उम्मीदवार बात कर रहे हैं, हम तो प्रमोद जी को जिताएंगे। प्रमोद किसको वोट मिलेंगे? मतलब नहीं, प्रमोद जी खड़े हो रहे हैं इस बार और समर्थन खूब है इनका, क्योंकि ये बंदे अच्छे हैं सभी। मैं तो भी सरपंच प्रमोद खड़े होते भी 4 नहीं मिला रहा प्रमोद के लिए तो गांव का जो साथ मिलेगा उनको। हाँ बिल्कुल, गांव ही खड़ा करेगा। गांव में जी सरपंच है, जैसे हंसराज जी धारनिया भी हैं। अच्छा, एक नाम और भी है। हाँ जी, हाँ जी। इस गांव जी अब प्रमोद सरपंच जी है, उसने 10 साल सरपंची की है, उन्होंने भी काम अच्छा करवाया है। प्रमोद जी सरपंच हो गए, इनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है। 10 साल पीछे गांव के लिए अच्छा काम किया इन्होंने भी। मेरे ख्याल से हंसराज जी तो नहीं आएंगे मैदान में, इन तीनों चारों की तो टक्कर रही। पार्टीबाजी के हिसाब से हो ही जाता है, मतलब जो गांव की पार्टी बाजी। हाँ जी, हाँ जी। प्रमोद जी है, पहले रह चुके हैं, शायद तीसरी बार भी आ सकते हैं। आएंगे। सबसे ज्यादा प्रमोद सरपंच का और सावराम जी उसके कारण आज भी काम अच्छा करे। गांव का रुझान काम तो सावराम की तरफ है। टुडे 20 न्यूज और नेशनल 80 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जैसे आपको पता है कि जो है राजस्थान के अंदर पंची का जो समय समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आने वाली सरपंची है उसको लेकर जो है लोगों के अंदर एक उत्साह है और क्या तैयारियां चल रही हैं, गांव के अंदर क्या माहौल है, उस चीज़ को लेकर हम जो सर्वे कर रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो ग्राम पंचायत है तंदूर वाली के अंदर, जैसे हमने पीछे आपको बताया गाँव वासियों से मिले हैं, तो गांव के लोगों ने जो चर्चा में बताया कि यहाँ जो है पीछे 10 साल तक लगभग सरपंच रहे। ये जो परिवार आप मेरे पीछे देख रहे हो 10 साल पहले सरपंच रहे और गांव के अंदर अपनी सेवा दे चुके हैं। आज जैसे यहाँ चर्चा करते हैं कि गांव का क्या माहौल है, क्या कंडीशन है। जैसे ये जो परिवार है अब सरपंची मैदान के अंदर उतर रहा है या नहीं है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ प्रमोद रोज है जो बिश्नोई परिवार से हैं, उनके घर पहुंचे हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह का परिवार है, आगे ये सरपंची मैदान में उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। जैसे पीछे आपको मिलाया गांव वाले जो लोग हैं, ग्रामीण जो है हमें बता रहे थे कि जो ये परिवार है सरपंची का दावेदार है और ग्रामीणों के मुताबिक इसी परिवार की जो प्राथमिकता है सबसे पहले रहेगी। तो पूरी बात जो है जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि सामने इसी परिवार से कोई आ रहा है, शायद ये प्रमोद जी हैं। मैं पूरी जो जानकारी इनसे रूबरू होकर मिलूंगा और जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। राम राम जी। प्रमोद जी हैं आपका नाम? प्रमोद जी, जैसे हम मीडिया से हैं तो गांव के अंदर जैसे सर्वे कर रहे थे कि जो सरपंच का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, तो जो आने वाली सरपंची है उसके बारे में जानकारी ले रहे थे कि गांव में क्या माहौल है, लग रहा है। जैसे गांव में जो आपका नाम लिया जा रहा है कि जो ये परिवार है हमारे जो आगे आने वाला सरपंच है, तो देखो कोई इच्छा नहीं है। अगर गांव का कोई आदेश होगा तो उसके बाद में कोई चर्चा विचार कर लेंगे। जैसे गांव का जो मतलब होगा, जैसे हमें बता रहे हैं वो चीज अगर आपको बताई जाएगी तो आप इस बारे में चाहेगा तो सब पूरी बातचीत होगी। अच्छा, इस चर्चा में आप जो आपका नाम है काफी ज्यादा है। जैसे गांव के अंदर हमने सर्वे किया तो कई गांववासी भी बता रहे थे कि जो सरपंची चुनाव में अब की बार जो है हमारा जो विश्वास है वारा से कहते हैं कि बता रहे हैं कि पहले भी आप 10 साल तक सरपंच रहे हो, 2000 से 2010 तक रहा हूं। तो अगर आप ये बातचीत लंबी करें, पूरी जानकारी लें कि कैसे और कौन से सन में रहे, क्या सेवाएं दी गई, बैठ के बातचीत करेंगे। आओ फिर बैठ के साल तक बनाए रखना कैसे पॉसिबल होगा? सब गांव वालों का सब प्रेम है, भाईचारा है और कोई गांव में सब एक दूसरे से मतलब ना तो ये कोई अलग मतलब कोई अंदाज है लड़ाई वगैरह का, सब प्रेम करते हैं, भाईचारा। अगर मतलब राजनीति है तो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। मतलब सरपंची के अंदर कोई राजनीति नहीं है। जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन एक दिन रहेंगे, उसके बाद में सब हम एक दूसरे के भाई है, दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मुझे गेट पे बताया कि मैंने आपसे बात करी, आप बोले कि अभी तक मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है सरपंची लड़ने का, लेकिन जैसे गांव में जो हम सर्वे कर रहे थे, गांव के जो लोग बताते हैं कि मतलब जो हमारे सरपंची के मैन दावेदार है वो मैन यही गिनते हैं। गांव वाले ये बताते हैं कि मैन ये है, खड़े तो कई हो रहे हैं, नाम चर्चा में कईयों का चल रहा है, पर जो उनका भरोसा आज भी मतलब आप पर टिका है, ये क्या बात लगती है? ये सब प्रेम है सब गांव का। 2000 से 2010 तक सेवा की। अब अगर गांव वाले चाहेंगे भाई सेवा करनी है और 5 साल तो उनका जरूर
मतलब एक तरह से हाँ, आदेश उनका होगा, आदेश उनका ही बिल्कुल चलेगा। आदेश उस तरह से मैं नहीं कहूँगा मैं सरपंच हूँ मैं खड़ा हो गया, गाँव नहीं, वाले आपने कहेंगे तो मुझे गेट भी बोल दिया कि मैं नहीं लड़ रहा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, तो मतलब लेकिन अगर ये चीज है कि अगर गांव का आदेश होगा, बिल्कुल होगा जी, गांव के लोग चल के आते हैं तो हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप उनके लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार है, सेवा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसे काम हुए जो अच्छे थे, जिन पे लोगों को बहुत खुशी हुई, सार्वजनिक हुए, बिना राजनीतिक हुए, कोई ऐसे काम भी हुए? काम तो सब बहुत हुए, तो वो टाइम भी तो 2010 के बाद में 2024 चल रहा है। नहीं तो मतलब मैं लेटेस्ट बता दूं आपको, अभी अच्छा, 1 साल पहले की बात है। हाँ जी। तो यहाँ पशुओं का बहुत ज्यादा, आवारा पशु बहुत ज्यादा थे, कम से कम 200-250 आवारा पशु। तो सब गांव वालों ने मिलकर भी इसका इलाज क्या किया जाए, तो 2-3 दिन तक चर्चा चलती रही। तो उसके बाद में हनुमानगढ़ पता किया, नंदी गौशाला है, उन्होंने कहा भाई आप थोड़ा सहयोग करो, थोड़ा हम कर लेंगे। तो उसके बाद में सब गांव वालों ने सहयोग किया, भी तन मन धन से जो भी सहयोग तो हुआ, वो जिससे जो हुआ 200-250 हमने सारे के सारे नंदी अपने हनुमानगढ़ है नंदी गौशाला उसमें भिजवाए। हाँ जी हाँ जी, ये सरपंच नहीं होते हुए काम किया, सिर्फ गांव के सहयोग से। मतलब जो भी जैसे आपको गांव का आदेश लगता है या गांव के भले का मैटर आता है, तो आप हर टाइम बिल्कुल तैयार रहते हो, चाहे सरपंच हो या नहीं हो। बिल्कुल, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं लेट उठते हैं, और जब काम हो जब 5 बजे बुलाओ तो तैयार हैं। मतलब सेवा के लिए वो बन गई ना, कहावत बन गई यार, लेट उठा है तो बस, ये और कोई दिक्कत नहीं है जी। कैसा लग रहा है जैसे चुनाव में भी लेट उठेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, काम हो जैसे गांव का आदेश होगा, बिल्कुल 5 बजे बुलाएंगे तो 5 बजे जाएंगे। नहीं मतलब जैसे चुनाव अगर डेट आती है, मान लेते हैं फरवरी में डेट आ जाती है, तो आप लास्ट तारीख तक वेट करेंगे या गांव के आदेश पे तुरंत तैयार होंगे? नहीं, गांव जैसा आदेश करेगा तुरंत। वो कहते अभी तैयारी करनी तभी तैयार करेगा, गांव आदेश करेगा तो ही तैयार होंगे, नहीं होंगे। मतलब ये मान लेते कि इस बार जो सरपंची की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये नहीं है कि अपने मैटर पे नहीं है, नहीं, ये अपन नहीं लड़ रहे। हाँ जी, मैं आपकी तैयारी गांव के साथ है, गांव का आदेश है तो लड़ेंगे, अदरवाइज नहीं लड़ेंगे। तो अब जैसे अगर गांव आप पर भरोसा करता है, आपको मौका देता है, हाँ जी, आप अगर सरपंच बनते हो, हाँ जी, तो क्या उम्मीद करते हैं कि गांव में कौन कौन सी जो सुविधाएं है, कौन कौन से काम है जो प्राथमिकता पे आप करवाओगे? पहले तो एक तो ये हमारे जोड़ है उसका सौंदर्यकरण करवाना है। एक यहाँ हमारे है, एक दूसरी पास में, दोनों का बढ़िया सौंदर्यकरण, दो जोड़ा दोनों का बहुत बढ़िया। एक स्कूल है, ये मान लो सेंटर भी रखवाना है, तो 2-4 और काम है। जैसे खड़बंजे वगैरह थी, ये तो पुरानी बातें हो गई। जैसे कई बार आप देखते हैं, जो जब भी सरपंच कोई भी है सरपंच बनता है, तो वो चुनाव के अंदर तो डानियों की बात को ध्यान में रखता है, पर जैसे चुनाव खत्म होते हैं, सरपंच कार्यकाल में बिजी हो जाता है, तो डानियों के रास्तों की तरफ, डानियों में पीने के पानी की इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल। खाड़ों की कोई समस्या है, जैसे कोई खाड़ा पुराना बना हुआ 20 साल 30 साल का, उसको नया बनवाएंगे या उसकी मरम्मत करवाएंगे। जिन डानियों में रास्ता नहीं है उनको रास्ता, उन पर खड़बंजा लगवाएंगे। मतलब सारी जो भी व्यवस्था चाहिए उनको। मतलब बात यह है कि चाहे गांव के विकास की बात करते हैं, चाहे डानियों का, उसमें जो भी बिजली, पानी, सड़क या जो भी सुविधा मेन होगी, जो गांव को लगती है कि ये काम होने वाला है, वो सारे काम साझे तौर पर किए जाएंगे। बिल्कुल। राजनीति से ऊपर उठकर, बिल्कुल ऊपर उठ के। राजनीति पहले 10 सालों में नहीं की, ना भी कर रहे हैं, सब प्रेम से आपसे बैठ के सारा काम तय करते हैं। मतलब यही चीज है कि जो आपको गांव से जोड़ कर रखे हुए हैं। आज भी जैसे गांव में मतलब बात कर रहे हैं, हम कई लोगों से मिले हैं, तो चर्चा में जैसे आपका नाम है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि वो भी बोलते हैं कि जो इनका जो पूरा परिवार बता रहे हैं, आपके जैसे फादर वगैरह भी बता रहे हैं कि जो इनका परिवार है, चौधरी परिवार जो भी है, तो ये चौधर ना करते हुए सेवादारी के, बिल्कुल सेवा करिए, बिल्कुल सेवा करिए, और आगे भी सेवा करिए। बिल्कुल प्यार मिला जी गाँव का, सेवा तो करिए, प्यार बहुत मिला गाँव का, तो उसके लिए आभार प्रकट करना चाहेंगे आप गाँव? बिल्कुल, मैं सभी ग्रामवासियों को तो पुनः धन्यवाद देता हूँ। अगर आप चाहोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपका आदेश होगा तो बिल्कुल मैं तन मन धन से तैयार हूँ। और अगर आदेश नहीं भी होता तो भी आपकी जो सेवा है, बिल्कुल सेवा जारी रहेगी साहब, सेवा ऐसी बिल्कुल जारी है, जारी रहेगी। तो दर्शकों, जैसे आपने पूरी जो चर्चा हुई इनमें जाना, जो आप ये पीछे पूर्व में भी जो 10 साल जैसे बताया कि सरपंच पद पर रहकर गांव की सेवा कर चुके हैं, और बहुत बड़ी बात जो हमारे मतलब इन्होंने बयान के अंदर बताई है कि चाहे गांव हमें ये सेवा का मौका दे या ना दे, सरपंची के लिए आदेश करे या ना करे, पर जो इस परिवार की सेवा है गांव के लिए हमेशा से तैयार थी और तैयार रहेगी। जब भी गांव को जरूरत लगेगी, गांव के भले की बात आएगी,
तो इस परिवार का जो साथ है हमेशा गांव के साथ ही मिलेगा। और ये हमेशा, जैसे इन्होंने पीछे भी बताया, प्रमोद जी थे नहीं, हाँ जी प्रमोद, जैसे प्रमोद जी ने पूरी चर्चा में सुना जाना, इन्होंने बताया कि जब भी गांव को जरूरत थी तो प्रमोद गांव के साथ था, और आगे भी जब भी गांव को जरूरत पड़ेगी प्रमोद जी पूरे परिवार के साथ तन मन धन से गांव के साथ हैं, तन मन धन से गांव के विकास और उन्नति के लिए प्रयास करते रहेंगे। तंदूरवाली के अंदर स्थित ये गौशाला है। तो जैसे अब हम सरपंची के बारे में जानकारी ले रहे थे कि जो पुराना सरपंची उसका कार्यकाल पूरा हो गया, नई जो बन रही है, तो किस तरफ रुझान होगा लोगों का? सरपंच सारा ही ठीक है, प्रमोद है जो बारी पड़े सारा। प्रमोद मतलब क्या कारण है उसके? प्रमोद जी एक तो 2 बारी सरपंची रहे, पहले 2 बार सरपंच, 2 बारी आ गया, फिर धार्मिक चीजा में और मैं प्रमोद आगे रहे। उसने कोई धार्मिक काम करवाया? ये गौशाला उनकी है जी। अच्छा जी, जो जमीन है जमीन, जमीन है जी सारी प्रमोद की देड़ी है जी। मतलब कोई सेवा की जरूरत पड़े तो सबसे आगे आधी रात को बुलाओ, आधी रात को हाजिर है, आधी रात को समाज सेवी है, समाज सेवी है। गमे थे कि नहीं पूछ लियो भी कोई प्रमोद के बारे में बात कह दिया भी ओ इशो काम मन मारो करिए। मतलब अगर वो खड़ा होता है तो जीत पक्की है। पक्की है जीत जी। थैंक यू। जैसे आपके गांव में हम जो सर्वे कर रहे हैं सरपंची चुनाव को लेकर, तो गांव के अंदर आपके 3-4 दावेदार बताए जा रहे हैं सरपंची। तो क्या लगता है इनमें कौन सा जो दावेदार है बेहतर हो सकता है? कौन सा नाम है जो गांव को पसंद है? जो भी प्रमोद सारे लिए सही है, बेहतर है। प्रमोद रोज? प्रमोद रोज क्या खासियत उस परिवार में? बड़ा आदमी काम करवाए है जी, कोई नहीं करवाए, कोई नहीं। मतलब पहले सरपंच पहला सरपंच रेड है, 2 योजना रेड है। अच्छा, 2 बार सरपंच, 2 रेड है। मतलब ये बात पहले भी आदमी लायक ही काम है, सरपंची के लायक है। अच्छा, तीसरी बार भी लायक? हाँ लायक है, बिल्कुल लायक है। अगर वोट टाइम खड़े हो सब प्रमोद जीते जी। अगर प्रमोद खड़ा होता है तो जीत होगी? बिल्कुल क्लियर है। अब के सरपंच का जो कार्यकाल समाप्त हो चुका है मौके पे पंचायत का। हाँ। नई सरपंची के बारे में गांव में 4 उम्मीदवार बात कर रहे हैं। कौन? राकेश बता रहे हैं, एक साबरम, एक हंसराज धारनिया जी, और एक कोई और पुराने सरपंच हैं प्रमोद जी। अच्छा, 4 बंदे दावेदार बता रहे हैं। हम तो प्रमोद जी को जिताएंगे। प्रमोद को? हाँ। 2 सरपंच करिए, 10 साल रहे। 10 साल तक सरपंच ठीक रहे, बढ़िया काम किया। जैसे ये बता रहे हैं कि प्रमोद जी ने 10 साल तक जो काम करवाए गाँव में, तो क्या मतलब काम में उनकी काबिलियत थी? बहुत काम बहुत करे है, काम अच्छे करे हुए हैं। तो मतलब अब जैसे खड़े होते हैं दोबारा तो उम्मीद है कि वोट मिलेंगे? फोन के साथ में काम कर रहा है। मतलब अगर वो खड़ा होता है तो अब की बार प्रमोद को वोट मिल सकता है? मिल सकते हैं जी, मिलेंगे। किसको वोट मिलेंगे? मतलब आपके मुताबिक अगर प्रमोद जी खड़े होते हैं तो वोट मिलेंगे, जीत हो सकती है? जैसे बता रहे हैं कि सरपंची मैदान के अंदर 4 लोगों की संभावना है। अच्छा, तो उनमें आप थोड़ा बताएं कि नहीं प्रमोद जी खड़े हो रहे हैं इस बार, और समर्थन खूब है इनका, क्योंकि ये बंदे अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, पर्यावरण प्रेमी है, प्रकृति के साथ रल मिलकर चलते हैं। पीछे काम बहुत किए हैं, जो पुरानी पानी की टंकियां वगैरह देख रहे हो खड़बंजे, वो सब होने के समय लगे हैं। अच्छे आदमी है, छोटे बड़े की सबकी सुनते हैं, सबको प्रेम करते हैं। हाँ, ना ऐसी कभी किसी के साथ विवाद रहा ही नहीं। और चुनावों की बात है, हाँ तो अच्छे आदमी है, एक मुश्त वोट जाने इनको तो, एक मुश्त वोट जाएगा, कोई वाद विवाद नहीं रहेगा इनके नाम पर। तो खड़े हो गए तो फिर कोई रोकने वाला ही नहीं है इनको। जैसे जहाँ जो सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया, हाँ, अब जो आगे सरपंची का चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है? मैं तो भी सरपंच प्रमोद खड़े होते भी 4 पिंग ला रहा प्रमोद के लिए। क्या खासियत है उस परिवार में? खासियत तो सारी है जी, भले घर को अच्छा घर को आ कोनी भी इन्हें मार दियो नहीं दिया दियो, बिना सारा ये कहते हैं दुश्मनी हो थे सदन में, राजनीति से दूर है। हाँ, राजनीति को नहीं, वो इन्हें कोई मतलब को नहीं भाई मैं सरपंच बन गया और एक को अथो कर दियो, एक को माड़ो कर दियो, ये नहीं है। कोई सामाजिक काम भी करते हैं कोई? हाँ करिए, सामाजिक जगह दे रखी है, उन्हें कोई 10 रुपया लगाना तो भी तैयार है। मतलब गाँव के भले के लिए जहाँ जो कठे भी। हाँ जी, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अभी उनका चाहे मन ना हो पर गांव उनको खड़ा करेगा, प्रमोद जी को। बिल्कुल। तो मतलब क्या लग रहा है उनके काम में इतनी काबिलियत थी कि? बिल्कुल काबिलियत जी, काबिलियत थी उसका, काबिलियत थी। तो मतलब अगर चुनाव में प्रमोद क्या नाम बिश्नोई है क्या वो? हाँ, प्रमोद बिश्नोई। ये वैसे तो सभी बिश्नोई है मेरे ख्याल से, है ना? मतलब सारे ही बिश्नोई है। अगर क्या रोज है क्या वो? हाँ, रोज। मतलब प्रमोद रोज अगर खड़े होते हैं चुनाव में तो जीत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। तो गांव का जो साथ मिलेगा उनको? हाँ, बिल्कुल गांव ही खड़ा करेगा।
गांव ही खड़ा करेगा। काम ही करें। जैसे सरपंची जो अब समय जो समाप्त हो चुका है सरपंच का, हाँ जी, तो देख रहे हैं कि ये 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ जी। तो जो नहीं है, अब देख रहे हैं कि भावी जो सरपंच हैं कहीं ना कहीं सिर उठाने शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो जैसे आपके गांव में भी चर्चा के अंदर 3 बंदे जैसे बता रहे थे कि प्रमोद जी सरपंच है, जैसे हंसराज जी धारनिया भी हैं। अच्छा, एक ये- नाम और भी है। हाँ जी, हाँ जी। इस गांव की जो सरपंचों की सेवा वो सर्वोपरि रही है। 3 बंदे खड़े होते हैं। हाँ जी, वो भी 1% समाज सेवा। हाँ जी, तो ये 3 बंदे अगर खड़े होते हैं तो क्या लगता है तीनों में से किस चेहरे पे विश्वास आ सकता है? विश्वास जो वर्तमान में सरपंच हंसराज जी धारेन वो हमारे गांव में बहुत सी कुछ योजना लेके हैं, उन्होंने विकास करवाया है। लेकिन आने वाले दिनों में अब आगे जो चुनाव की तारीखें अब फिक्स और शुरू हो चुकी है, तो उसके अंदर अपने जो हमारे जो पुराने सरपंच जैसे प्रमोद जी सरपंच हैं, साबराम जी है, श्री राकेश कुमार रोज है, और हमारे उधर डाणी से हैं यासीन खान जी, वो अपनी इस मैदान में ताल ठोक सकते हैं। आप बताना चाह रहे थे आप? मैं हंसराज सरपंच है जो अभी फिलहाल है मौके पे जो सरपंच है। मौके पे उसने काम बहुत अच्छा करवाया है। अच्छा, 19-20 किस पे होगा? क्योंकि जो सर्वे तो इसी आंकड़ों में से निकलेगा, आप बताओगे। सर्वे तो आंकड़ों में निकले जगह, लेकिन बंदे जो अब प्रमोद सरपंच जी है उसने 10 साल सरपंची की है, उन्होंने भी काम अच्छा करवाया है। लोग होते हैं कि ये सोचते हैं कि यार इसको बना के गलती कर दी। नहीं, ऐसे तो नहीं। जैसे प्रमोद सरपंच रहा है, प्रमोद सरपंच जी ने बहुत काम करवाया। तो क्या बताना चाहेंगे आप? जो सरपंची चुनाव होता है, जैसे चौथा नाम भी आ गया आप तो, हंसराज धारनिया, राकेश जी, साहबराम जी, प्रमोद जी, तो मतलब जैसे 4 नाम जुड़े हैं, तो क्या लगता है किस तरफ रुझान होगा? नहीं सर, काम सभी का ही अच्छा है, सारे अच्छे इंसान हैं, और हंसराज धारनिया का काम अच्छा रहा है गांव में, मतलब हर काम मतलब आगे आते हैं, हर बंदे के लिए हाजिर हैं। मगर अगर खड़े हुए तो जीत 100% उनकी होगी, ऐसी बात नहीं। और अगर वो नहीं खड़े होते तो फिर मतलब हो गए पीछे राकेश जी हो गए, ये प्रमोद जी सरपंच हो गए, इनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है, 10 साल पीछे गांव के लिए अच्छा काम किया इन्होंने भी। 10 साल अच्छा काम किया 10 साल अच्छा काम जो किया, उन्होंने बिल्कुल। 10 साल किया उनमें कोई जी बिल्कुल, जो घर पे गया उस बंदे की हेल्प किया इन्होंने, उनके साथ डट के खड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं, हर बंदे के लिए हाजिर हैं। मतलब कई गांव में होता है कि जैसे जो सरपंच होता है मौके पे, जी कई गांव में राजनीति करते हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग होता है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है सर, हर बंदे के लिए, जो बंदा गरीब है तो उसी के लिए भी खड़े हैं साथ में, ऐसी बात नहीं है, वो बात नहीं है जो प्रमोद जी अगर। जैसे आप बात कर रहे थे पीछे जो चर्चा चल रही है सरपंची को लेकर, तो अगर जो अब सरपंची के अंदर जो कौन कौन बंदे बता रहे हैं, जैसे 4 नाम आ गए, पहले 3 आ रहे थे। अच्छा सर। बता रहे हैं कि राकेश जी हैं, राकेश रोज है, हाँ जी। साहबराम जी शायद रोज ही है, हाँ जी। और एक ही परिवार के हैं। प्रमोद रोज, हाँ जी, ये पूर्व सरपंच जो है। हाँ जी। और एक और बता रहे हैं हंसराज धारनिया। हाँ जी, वो तो 4 हंसराज जी तो फिलहाल भी है सरपंची में। हाँ जी। अभी तो उनकी चल रही है, पर आगे देखो। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि वो नहीं आ रहे, कुछ एक दो लोग बता रहे हैं कि हंसराज भी आ सकता है। अपने एक आइडिया से हो सकता है। अभी मेरे ख्याल से हंसराज जी तो नहीं आएंगे मैदान में, इन तीनों चारों की तो टक्कर रही, क्योंकि लगातार कम चांस होते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने गांव में एक चर्चा सुनी कि जो यहाँ पर मोद रहे हैं रोज, हाँ जी, वो लगातार 2 बार रहे, 2-3 बार लगातार रहे हैं। फिर इनके परिवार में इनके चाचा, पता नहीं कौन है वो, एक बार वो रहे थे शोभा राम जी। आपके गांव में ऐसा हो सकता है कि एक ही बंदे पे दोबारा विश्वास करते हैं? वो तो हो सकता है, कोई खास बात नहीं, हो सकता है वो तो हो सकता है। नहीं मतलब क्या खासियत थी उस पे कि दोबारा से फिर सरपंची उसी को दी? जैसे पहले उनकी घरवाली सरपंच रही हाँ जी, फिर हाँ जी। उनको सरपंची देते हैं, क्या खासियत थी उसको? काम वगैरह अच्छा करवाते हैं, वैसे ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो 10 साल में काम किए थे वो हाँ, काम तो सार्वजनिक अच्छे थे। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, अच्छे थे। कोई राजनीति वाले नहीं थे। हाँ, फिर भी 50 का पर सोचने वो को क्या option- पार्टीबाजी के हिसाब से हो ही जाता है। मतलब जो गांव की पार्टी बाजी, हाँ जी। मतलब उससे अकॉर्डिंग देखते हैं तो 50 है। हाँ जी, 50। और अगर आप पार्टी बाजी को साइड में लेके चले, हाँ। विकास पर आता है तो फिर बढ़िया। फिर बढ़िया है। अगर सरपंची चुनाव में 4 धनोधर खड़े होते हैं तो किस तरह माहौल लगेगा? प्रमोद जी है। प्रमोद जी है। प्रमोद जो पहले सरपंच रह चुके हैं। हाँ जी, पहले रह चुके हैं। जैसे पीछे गांव में बता रहे थे कि वो 2 बार सरपंच रहे पहले, हाँ, पहले रहे। तो लगता है कि तीसरी बार भी आ सकते हैं। हाँ, आएंगे। आएंगे, मतलब गांव ने मन बना लिया। बना रखा है। अच्छा, कई जगह भी कहते हैं कि अभी तो मतलब गांव ने विचार ही नहीं किया। नहीं, वो देखो गांव का माहौल है वैसे। मतलब गांव का मन है, मन है। अगर वो इलेक्शन में आते हैं तो जीत होगी। जीत होगी, पक्की जीत। पक्की जीत, हाँ जी, विश्वास है ये। विश्वास। जैसे अब जो सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, क्या लगता है कैसे काम हुए इस सरपंच से? वैसे तो बढ़िया है सारे। जैसे इनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो अब नई जो सरपंच है उसकी तैयारी है, तो क्या लग रहा है किस तरफ जाएगा गांव का रुझान? नया सरपंच किसको बनाएंगे? गाँव के सब तो हो गए, जैसे आपके साहब खड़ा हो रहा है, प्रमोद जी खड़े हो रहे हैं, अच्छा लगा उसको ही बताएंगे। मतलब मन तो होता है कि 4 बंदे हैं
चारों में आप चारों को पुराने जानते हैं, क्या लगता है किस तरह रुझान जाएगा? इधर हमारे सावराम जी बढ़िया बंदे हैं, इधर प्रमोद सरपंच जी बढ़िया है, और बाकी किसी को हमने देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा प्रमोद सरपंच का और सावराम जी बिश्नोई का उसके कारोबार देखा बढ़िया है। मतलब प्रमोद और हंसराज दो बंदे आपके मतलब फेवरेट है, बढ़िया मैं मानते हो आप? सावराम जी बिश्नोई, प्रमोद और सावराम, हाँ, दो बंदे फेवरेट है हमारे। क्या नाम है जी? मनफूल है। मनफूल, तंदूर वाली से ही हो? हाँ, तंदूर वाली। तो जैसे सरपंची चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी। जैसे गांव के अंदर आपके 3 जो धनुधर हैं वो तो पिछली बार भी खड़े हुए थे, और उनमें एक नया चेहरा जो था प्रमोद, प्रमोद वो शायद पिछली बार नहीं थे, पिछली बार नहीं था। तो मतलब अब की बार उनका नाम भी ऐड हुआ है। हाँ, वो और कुछ चर्चा में चलता कि हंसराज धरनिया जो मौके पे सरपंच हैं वो भी शायद हो सकते हैं। हो सकते हैं, पर ठीक है, हंसराज भी काम अच्छा करे, खूब करे। तो मतलब अगर एक बात करते हैं तो किसकी और मतलब गांव का रुझान जा सकता है? रुझान तो सावराम की तरफ जा। सावराम बिश्नोई, हाँ, बिश्नोई तो सभी होंगे, बिश्नोई है। सभी बिश्नोई हैं। हाँ, बिश्नोई है। सावराम की तरफ हाँ। क्या खासियत है उन्होंने? खासियत काम राम के लिए पहले भी काम करता ही है, जैसे कि सरपंच नहीं है फिर भी काम करता है। तो फिर इसी तरह एक नए गांव में नई जान से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन ललित वर्मा के साथ कृष्ण डावर की रिपोर्ट।